बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए पार्ट यहाँ पर हमको गिवन है, राइट द केमिकल इक्वेशन दैट डिफाइंस द नॉर्मल बॉइलिंग ऑफ CCl4 लिक्विड। बी पार्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर द इक्विलिब्रियम इन पार्ट ए। सी पार्ट में हमसे कह रहा है एस्टिमेट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर हमको कुछ वैल्यूज गिवन है। डेल्टा एफ एच नॉट फॉर CCl4 इज -100 किलो जूल पर मोल एंड एंट्रोपी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 310 जूल पर मोल। एंथैल्पी दिया है किलो जूल में और एंट्रोपी चल रही है जूल में। तो कैलकुलेशन करते टाइम क्या करना है, दोनों को सिमिलर करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 लिक्विड का दिया है -140 किलो जूल पर मोल और एंट्रोपी हमको दिया है 210 जूल पर मोल। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमको यहाँ पर बात करनी है गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में। अब देखो ए पार्ट की बात करते हैं। ए में वो हमसे कह रहा है राइट द केमिकल इक्वेशन दैट डिफाइन नॉर्मल बॉइलिंग ऑफ CCl4 लिक्विड। मतलब अगर आप इस कार्बन टेट्राक्लोराइड को लिक्विड से कन्वर्ट कर रहे हो तो ये क्या आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CCl4 गैसियस में। तो आपको बस यहाँ पर हीट का सिंबल लगाना है और इससे ज्यादा यहाँ पर कोई केमिकल इक्वेशन नहीं बन सकती। ठीक है, आपने यहाँ पर शो कर दिया कि CCl4 लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी फॉर इक्विलिब्रियम इन पार्ट ए। तो देखो हम लोग यहाँ पर एक बात जानते हैं कि इक्विलिब्रियम में जो आपके गिव्स फ्री एनर्जी चेंज है दैट इज डेल्टा जी, ये आपका क्या हो जाता है यहाँ से 0। अब सी पार्ट की बात करते हैं। सी में हमसे कह रहा है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट निकालना है हमको। दो एंथैल्पीज की वैल्यू दी है, दो एंट्रोपी की दी है। तो क्या करें, पूरा रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल लें। तो डेल्टा आर एच हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो भी आपको वैल्यूज यहाँ पर दी हुई थी। डेल्टा एच किसके लिए दिया हुआ था, गैसियस के लिए, माइनस डेल्टा एच फॉर लिक्विड। यही करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट की एंथैल्पी यहाँ पर कितनी है आपकी -100 और रिएक्टेंट की कितनी है माइनस के 140। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, 40 किलो जूल पर मोल। इसके बाद क्या है, आपको एंट्रोपी की वैल्यू दे रखी है तो आपने क्या करना है, डेल्टा आर एस यहाँ से निकालना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से कि गैसियस में से आप लिक्विड वाला यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर दें। तो गैसियस की वैल्यू कितनी है इसकी 310, उसमें से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे 210, कितना आ गया आपके पास 100। लेकिन ये वैल्यू किस में आई है आपकी जूल पर मोल में। तो आपने इसे कन्वर्ट करना है किलो जूल में, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 0.1 किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब अपना सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हम जानते हैं डेल्टा जी हमारा यहाँ से 0 हो चुका है, तो डेल्टा एच सीधे सीधे किसके इक्वल हो गया, टी डेल्टा एस के। तो यहाँ से टी आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। डेल्टा एच आपका था 40, डेल्टा एस आपने कितना निकाला 0.1। यहाँ से आपका आंसर आ जाता है 400 केल्विन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।